तिवारी जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। आम जनता को सुनना समझना काफी हद तक कोशिश करते हैं हम मीडिया वाले, लेकिन क्या नेता नब्ज टटोल पाते हैं? क्या वाकई जान पाते हैं कि हाँ क्या मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए? क्योंकि लोग सोशल मीडिया के साथ साथ ऐसे भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा आपस में बात कर रहे हैं इस बात को लेकर कि बाकी हिस्सों में कह दिया जाता है कि फला समुदाय का हमें वोट नहीं चाहिए, और जम्मू कश्मीर में पहुंचकर कह दिया जाता है कि ईद और मुहर्रम पर हमारी तरफ से ये मुफ्त मिलने वाला है। मैडम, आपके चैनल पे अभी जो रिपोर्टर्स सुना रहे थे या जो भी चल रहा था, उसमें दो बातें तो निकल कर आई। पहला विषय बेरोजगारी पे डिस्कशन हुआ। दूसरा एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा दो मुद्दा दिख रहा था, बेरोजगारी और एक मुद्दा था भय। ये निश्चित तौर पे आपके चैनल ने, जनता ने ही बताया कि भय वहां खत्म हो रहा है। और बेरोजगारी की जहां तक बात है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं मैडम, अगर बीमारी बहुत बड़ी हो तो एक साथ सब कुछ ठीक नहीं कर दिया जाता, समय लगता है। और उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो पहले पत्थर के लिए जो फंडिंग होती थी, वो फंडिंग बंद हुई है और कुछ लोगों के हाथों में वो पैसे पहुंचने भी बंद हुए हैं। हम कलम पहुंचाने की नीतियों पे चल रहे हैं। एक तो हमारी नीति स्पष्ट है। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि जो हमले हुए, मैं उनको बता देता हूं, हमले और सर्च ऑपरेशन में अंतर होता है। इतनी सी अंतर वो अगर समझ ले तो बेहतर होगा। पहले हमले होते थे, अब सर्च ऑपरेशन में हमारे जवान शहीद हुए हैं। और एक जो डेथ रेशियो सिविलियंस का है, जो डेथ रेशियो टारगेट होता है, वो बेशक कम हुआ है। mygov.in में जाके सर्च कर सकते हैं। केवल एक होम मिनिस्ट्री का नाम लेकर आप बरगला नहीं कर सकते हैं। ये रेशियो कम हुआ है ऑन प्लेटफॉर्म। ऑफिशियली मैं बोल रहा हूं, सर्च कर ले। दूसरे डिबेट में अगर झूठा निकला तो मुझे टारगेट कीजिएगा। तीसरी बात, हम जम्मू कश्मीर को वापस से पत्थर वाला जम्मू कश्मीर नहीं बनाना चाहते। हम उन्हें मजबूर जम्मू कश्मीर नहीं बनाना चाहते। आज बड़ी बड़ी बातें जो सवाल विपक्ष हम पे खड़ा कर रहा है, उस समय वो कहा था जब वो पत्थर और मजबूर का जम्मू कश्मीर था। आज हम बदलता जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर, बढ़ता जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहते हैं जो खुलेआम हम दिल्ली के लिए सोचते हो, मुंबई के लिए सोचते हो, हैदराबाद के लिए सोचते हो। डर और भय को समाप्त करने के लिए हम यहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं। और उसका अंतर भी देखा है, दो भाई बहन राजनीतिक घराने से जाकर बर्फ खेलते दिखे, लाल चौक पे खड़े होकर कश्मीर खाते, वो आइसक्रीम खाते दिखे हैं। इस तरह का माहौल हमने अब देखा है जो पहले नहीं दिखता था। तो ये देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता समझ रही है। 1,26,000 करोड़ से ज्यादा निवेश का एमओयू साइन हुआ है, जिसमें 46 लाख डायरेक्ट युवाओं को रोजगार और इनडायरेक्ट अनेक रोजगार पैदा होंगे। तो ऐसे कई चीज, जो बॉर्डर एरिया था, जहां टारगेटेड एरिया था, वहां पे टनल बन रहे हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं मैडम, चुनाव के नतीजे क्या आएंगे ये सोच के रणनीति नहीं बनाते। और 370 को वापस लाने की जो बात कर रहे हैं और वापस से संविधान की जो बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बरगलावा है, बहकाने की बात। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था रैलियों में भी कि वापस से पूर्ण स्टेट का दर्जा हम ही दिलाएंगे, और वो कांग्रेस सरकार में नहीं है, केवल झूठ बोल रही है। और यूटी लगाना मजबूरी थी, जरूरत था, और जरूरत के लिए अगर जो भी देश हित में काम होंगे हम करेंगे। हम वो थोड़ी ना है जो अपने सत्ता सुख के लिए आपातकाल लगा दे कि आपातकाल लगा दो केवल सत्ता बचाने के लिए। अगर जम्मू कश्मीर में यूटी लगाना जरूरी था तो हमने लगाया। अब आपकी बातों का जवाब, तो हटेगा भी। आपकी बातों का जवाब मैं ईशान जी से मांग लेती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपसे पूछूंगी आगे, अगर बाकी पैनलिस्ट के बाद में वक्त बचाए, या फिर अभी इन शॉर्ट आप जवाब दे सकते हैं। आपने कहा कि अमन चैन सुकून आ गया, कश्मीर की आपने बात की, उधर जम्मू में जहां पर 2 दशक से ज्यादा से कोई आतंकी हमला या घटनाएं नहीं हुई थी, वहां पिछले दिनों से होने लगी हैं। इस पर कुछ कहेंगे क्या? बेशक कहूंगा मैम, और इस चीज को स्वीकार के साथ कहना चाहूंगा। वो घटनाएं जो है, सांप को जब बिल में घुस के मारा जाता है तो वो फड़फड़ा के बाहर निकलता है, और ये घटनाएं अब पूर्ण रूप से समाप्त होने वाली है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। बस इसका एक ही मकसद है, टारगेट करके सरकार की। आपका कहना यह है कि ये आतंक के खात्मे की तरफ है, ये ऐसे समझिए कि सांप की पूंछ पर आपने पैर रख दिया तो फड़फड़ाता हुआ इधर उधर, यानी कि जम्मू में ये घटनाएं बढ़ गई। ठीक है, ईशान जी जवाब देना चाहते हैं। बिल भी खत्म होगा। ठीक है, ईशान जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता उनके शीर्ष नेतृत्व की तरह बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत माहिर है। इन्होंने बोला कि हमने सांप की पूंछ पे पैर रखा, सांप बाहर आ गया। अरे आप, बात हुई थी सांप को मारने की। आप जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर वैली में सांप को मारने गए और सांप ने कहा कि मैं अपने साथी भेज देता हूं जम्मू में। अब इन्होंने बोला
एक दो बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोली जिन पे बात होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि सर्च ऑपरेशन में फर्क है और हमलों में फर्क है। मुझे मेरे साथी सिर्फ ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के, पुलवामा में क्या हुआ था? हमला हुआ था कि वो सर्च ऑपरेशन था? पुंछ में जब एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था मई में, अभी इसी साल मई में, तो वो हमला था या फिर वो सर्च ऑपरेशन था? ये बताइए। और पुंछ आता है जम्मू के रीजन में। रजौरी में 22 जुलाई को अटैक हुआ, वो हमला था कि सर्च ऑपरेशन था? रजौरी भी आता है जम्मू के रीजन में जहां चुनाव है। रियासी में 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पे हमला होता है, 9 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। ये बताइए वो हमला था या सर्च आपको ऑपरेशन 10 सेकंड के लिए रोककर मैं ये बता दूं, 10 सेकंड के लिए रचना जी दूसरी आप ही बोलिएगा 10 सेकंड के लिए रोककर ये बता दूं कि 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, चूंकि रियासी में अभी पिछले दिनों आतंकी घटनाएं हो रही थी, वहां पर 13% से ज्यादा मतदान 9 बजे तक हो चुका है। ईशान जी बात पूरी कर लें आप अपनी। मतदान पे भी आऊंगा, सेकंड बाद मैं मतदान की बोलूंगा। इन्होंने बोला हमें खुशहाल जम्मू कश्मीर चाहिए, लहलहाता हुआ जम्मू कश्मीर चाहिए। अपने ही फैक्ट्स उठा के देख लीजिए जनाब, आप ही की सरकार के हैं, आप ही की सरकार केंद्र में है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे है। महिलाओं के अनएम्प्लॉयमेंट में यानी कि महिलाओं की बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है, शीर्ष पे एकदम। उसके बाद एक पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी बनी थी कि जम्मू कश्मीर में ड्रग की समस्या को लेके, उस ड्रग की समस्या में उस कमेटी में ये आया है, रिपोर्ट में उसकी जाके पढ़ लीजिएगा कि 10% जो युवा हैं जम्मू कश्मीर की, यानी कि 10% जनसंख्या जम्मू कश्मीर की आज ग्रसित है ड्रग्स की समस्याओं से। और ये ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से हमारे देश में आ रहे हैं। तो उस पर आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया उस पर भी। आप 1 लाख सरकारी नौकरी, ठीक है, यानी कि दावे बड़े बड़े आप कह रहे हैं, असल में सच्चाई कुछ और दिखाई देती है। चूंकि अभी दिन भर ये डिस्कशन चलता रहेगा और दिन भर वोटिंग की हर तस्वीर और हर अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया। चूंकि वक्त की कमी है और मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, मुझे पीसीआर कमांड कर रहा है। आप सभी का शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, मेगा कवरेज जारी है जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज के लिए।